हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा वीडियो सीरीज का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज का लेक्चर भी आपका कह सकते हैं कंप्यूटर संबंधित सारे जॉब जो कि आपके आप कह सकते हैं एसएससी, आपके जीडी, आपके रेलवे, आपके बैंकिंग या फिर आप कह सकते हैं आपके व्यापम के एग्जाम, उन सब पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, इनके आंसर्स क्या हैं। और इसके साथ ही साथ इस सारे क्वेश्चन का आप कह सकते हैं पीडीएफ फाइल आंसर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोम मेमोरी नहीं है? जानना चाहोगे? नहीं। देखो, ई रोम तो होता है, पी रोम भी है और डबल ई पी रोम भी है। आपका सिर्फ एफपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है फास्ट पेज मोड, यही आपका क्या है? रोम मेमोरी नहीं है। बाकी सब आपके क्या हैं? रोम मेमोरी आपके हैं। ये जो आपका एफपीएम होता है ये आपका डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एफपीएम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए, कौन सा कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा डाटा रखता है? ठीक, देखो मतलब ज्यादा स्टोरेज कौन रखता है अपने पास? आपको पता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, वो तो बहुत कम डाटा रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेट टेप, ये भी कम डाटा रखता है। और चिप भी आपका कम डाटा रखता है। सबसे ज्यादा डाटा आपका कौन रखता है? डिस्क। कौन रखता है? डिस्क। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्क। क्या बात है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे लिए, कैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? सलाम बाबू भाई। कैश मेमोरी का दूसरा नाम आपका है बफर मेमोरी। कैश मेमोरी को हम किस नाम से भी जानते हैं? बफर मेमोरी। सर ये बफर मेमोरी क्या होता है? बफर मेमोरी वो मेमोरी होता है जहां पे आपके डाटा थोड़े देर के लिए कह सकते हो कि स्टोर रहते हैं। जब मैं दोबारा उस साइट पे विजिट करता हूं तो मुझे उस काम को दोबारा नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो आपने अपने आईडी पे लॉगिन, एफबी पे लॉगिन किया आईडी पासवर्ड डाल के, जब आप दोबारा जाओगे ना गूगल क्रोम से या कहीं से लॉगिन करने, तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा, शो करेगा कि हाँ ये आपका ईमेल आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। बस आप क्लिक करोगे क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं स्टोर तो रहता होगा ना। और वो स्टोर किस पे रहता है? बफर मेमोरी या कैश मेमोरी। चौथा क्वेश्चन हमारे लिए, बूट प्रोसेस के दौरान निम्न में से कौन सिस्टम फाइल को देखता है? देखता है? नहीं देखता है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आपका बायोस है। बायोस देख कैसे सकता है? वो तो एक हार्डवेयर है। यहां पे होना चाहिए था कौन उन फाइल को रन करता है या फिर चलाता है। तो बूट सेक्टर के फाइल को आपका चेक करने का काम कौन करता है? चेक करने का काम आपका बायोस करता है। आपको पता है जब भी आप किसी लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाता है ESC प्रेस करने को, या तो आपको बोलेगा F9 प्रेस करने को, या तो F12। डेल के मैक्सिमम लैपटॉप में F12 आप प्रेस करेंगे तो आप बूट डिवाइस पे चले जाएंगे। F2 आप प्रेस करने से मैक्सिमम लैपटॉप पे बायोस सेटअप पे जा सकते हो। वहां से आप क्या कह सकते हो? बूट प्रायोरिटी को सेटअप कर सकते हो। यदि आपको इस बूट प्रायोरिटी के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रख दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, एक सिंगल बाइट के द्वारा कितने कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं? जा पूछ क्या? तो एक सिंगल बाइट के द्वारा आपके 256 कैरेक्टर निरूपित किए जाते हैं। और ये पता है होता कैसे है? 256 मतलब ये ऐसे जाता है ना, 0 to 255, ये वैल्यू ऐसे रहते हैं। 0 से लेकर 255 तक जाते हैं विथ इंक्लूडेड 0। आप कह सकते हैं टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं? तो एक सिंगल बाइट में हम लोग 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? वो हो सकता है आपका ये हो ABCD, ये सारे आपके क्या हैं? कैरेक्टर ही तो है। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिंगल बाइट पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, हार्ड ड्राइव के औसत एक्सेस टाइम की गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, नैनोसेकंड या मिली सेकंड, उसके औसत गति को नापा जाता है मिली सेकंड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके जीडी, एसएससी, पटवारी पे भी कि हार्ड ड्राइव को औसत टाइम पे हम लोग किस में नापते हैं, तो किस में नापते हैं, मिली सेकंड में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे लिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। चलो हार्डवेयर क्या होता है, पहले हार्डवेयर के डेफिनेशन पे आते हैं, उसके परिभाषा पे। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिसे आप उठा के कैरी कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाके रख सकते हो। हाँ, उठाने के बाद ये नहीं करोगे। मॉनिटर हार्डवेयर है, मॉनिटर को उठाए किनारे रख दिए। कीबोर्ड हार्डवेयर है, टाइप किए उठाए किनारे रख दिए। सीपीयू भी हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हार्डवेयर है, इसे भी उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हो। लेकिन विंडोज, जैसे कि आपके विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8.1, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। मैं बोलूंगा विंडोज को कंप्यूटर के अंदर से निकालो तो ऐसे हाथ डाल के ऐसे निकाल लोगे क्या आप? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हार्डवेयर है क्या, नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, विंडोज होगा। आठवां क्वेश्चन आपके लिए, हार्डवेयर जो दो नंबरों को क्या करता है, जोड़ता है, क्या कहलाता है, सीयू, इंटरनल सीयू रजिस्टर। ब्राउजर तो हो ही नहीं सकता, ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, क्रोम, ये क्या है, ब्राउजर है। यहां पे हार्डवेयर जोड़ते हैं क्या, नहीं जोड़ते। ये होता है आपका ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यही वो हार्डवेयर है जो दो नंबरों को क्या करने का काम करता है, सम, एडिशन या जोड़ने का काम करता है। और आपको मैंने बताया था कि आपके सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है मेमोरी का, एक होता है ALU और एक होता है इनपुट आउटपुट। तो ये जो ALU का पार्ट होता है वो दो नंबरों को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। 9वां क्वेश्चन हमारे लिए, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, पहले कभी पढ़े हैं क्या, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यहां पे थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ दिया गया है, उसको मस्तिष्क की जगह क्या लिख दिया गया है, ब्रेन। तो आपको पता है किसे कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर का ब्रेन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पे बस क्वेश्चन के तरीके को बदल दिया गया है। सेम हमने जैसे लेक्चर नंबर 3 पे कवर किया था, एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, बस मस्तिष्क की जगह थोड़ा सा इंग्लिश लिख दिया गया, जो कि क्या है आपका ब्रेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन हमारे लिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी है? पहले तो यूनिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, यूनिट का हिंदी मीनिंग होता है, आप कह सकते हो मात्रक। क्या होता है, मात्रक। ठीक है सर, ये वैसे विशुद्ध हिंदी है ना। तो मात्रक क्या होता है सर, चीजों को नापना। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर बड़ा है या 1 मीटर बड़ा है, ऑफकोर्स आप बोलोगे 1 मीटर बड़ा है। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर, कौन बड़ा है, 1 किलोमीटर बड़ा है ना। ये तीनों की तीनों क्या है, लंबाई के मात्रक हैं। लेकिन देखो एक मात्रक का वैल्यू ज्यादा है जबकि एक का क्या है, कम है। वैसे ही हमारे यूनिट में मेमोरी को भी नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, केबी यूज करते हैं, बीट यूज करते हैं, बाइट यूज कर सकते हैं, टेराबाइट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिए हुए केबी। तो केबी तो आपके कम होते हैं। आपका आ गया एमबी, एमबी केबी से ज्यादा होता है। इसका मैं बढ़ते क्रम भी आपको बता देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसका असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं और बताते हैं मैक्सिमम क्या है। सबसे छोटा आपका है केबी, केबी से बड़ा आपका यहाँ पे होगा एमबी, मेगाबाइट। केबी को बोलते हैं किलोबाइट, ये है मेगाबाइट। इसके बाद आता है आपका जीबी, गीगाबाइट। और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, टीबी। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, टीबी। करेक्ट आंसर क्या है, टीबी। और आपको इसका फुल फॉर्म पता है, केबी का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। ये होता है किलोबाइट, ये होता है मेगाबाइट, ये होता है आपका गीगाबाइट, और ये आपका होता है टेराबाइट, टेराबाइट। ओके,
सो आई होप सो आज का आपको वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और आप चाहते हो इस क्वेश्चन के आंसर को डाउनलोड करना, इसके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपके कोई दोस्त तैयारी करना चाहते हैं सीजी व्यापम, एसएससी, पटवारी, जीडी या फिर कंप्यूटर से संबंधित किसी भी जॉब का, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो ये चैनल फॉलो करने को। थैंक यू।